नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुशासन की सरकार जिंदाबाद, सुशासन। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं भी पटना के गर्दनी बाग में हूं और यहां पर सभी बेरोजगार युवक जो हैं बैनर लेकर के बिहार राज्य परियोजना वर्ष के सभी कैंडिडेट हैं और इनसे बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर के शोषण बंद करो, हमारी सेवा वापस करो। बहुत सारे यहाँ पर अपनी बातों को रखे हुए हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे क्या क्या बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्यों आप सरकार के खिलाफ? हमारी मांगे है कि हमें अगस्त 2023 में शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के बहाली से लाया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ था। हम लोग इस नोटिफिकेशन में शर्त था कि जो 5 से 10 वर्ष कार्य अनुभवी होंगे और जो कम से कम बीटेक MBA वाले होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, उन्हीं को ये रोजगार मिलेगा। हम लोग दिल्ली, मुंबई, बाहर, क्योंकि बिहार में वैसी संभावनाएं नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर नौकरी कर रहे थे। जब इस ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त हुई शिक्षा विभाग से, तो हम लोग शिक्षा विभाग को आए वापस ज्वाइन करने के लिए। यह हमने फॉर्म भरा जगजीवन भवन जो सचिवालय में है, उसमें 4 आला IAS अधिकारी के समक्ष बैठकर हम लोगों ने अपना साक्षात्कार किया। 3000 की संख्या में साक्षात्कार में मात्र 600 लोगों को, मैं BPM पद पे हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, 600 लोगों को वहां पे रोजगार मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, मेरा ब्लॉक खैरा प्रखंड था। आप कहाँ से हैं? हम जमुई से हैं और प्रखंड परियोजना प्रबंधक के पद पर हम कार्यरत थे और विगत 1.5 साल हमने अपनी सेवा शिक्षा विभाग में दिया है। और हमारा यही कहना है कि सरकार जो है ना, हम लोगों के साथ ठगने का सिर्फ काम किया गया है। सरकार हम लोगों को सिर्फ ठगी है, बेरोजगार कर दिया है। हम लोग पढ़े लिखे दक्ष युवा हैं, 5 साल 10 साल अनुभव है काज करने का। हम लोग को लाया गया था कि इसलिए शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए। और ये पूर्व जो ACS थे S सिद्धार्थ और उनके के पाठक सर से क्या निजी दुश्मनी के हुई है, उसके कारण उनके सारे फैसलों को पलट करके रख दिया गया है और हम लोगों को सिर्फ विभाग से बाहर कर दिया गया है। एक तरफ हम लोग को बाहर कर दिया गया कि जापानी पद्धति बोल करके हम लोग को बाहर कर दिया गया है कि आउटसोर्स वाले कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। दूसरी ओर कि उन्हीं के किसी परिवार के सदस्य को जो हैदराबाद में बैठी हुई एक कंपनी है ग्लोबस करके, उनको फिर से नई टेंडर दे दिया गया है जो कि बिहार की भी नहीं है, नए लड़का को लेने के लिए। और परसों के 2 दिन पुराना आप देखे होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ किसी के पास वो कटिंग अभी, चलिए हम लगा लेंगे, हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। तो वो उसमें पेपर में भी आया हुआ है कि ग्लोबस कंपनी जो है DIL एक वैकेंसी निकाली गई है, उसमें सैकड़ों युवाओं से लाखों रुपए की ठगी हुई है, नौकरी लगाने के नाम पर हुई है। लाखों रुपए की ठगी हुई है? हाँ, लाखों रुपए की ठगी हुई है, जो कि पेपर में भी ये बात आया किसी दूसरे मतलब लड़के लोग को नौकरी देने के नाम पर। बिहार में 15 कंपनियों को शिक्षा विभाग ने चयनित किया था, जिसके माध्यम से लगभग 7000 बिहारी युवा को नौकरी मिला था बिहार में। लेकिन जब इसका कार्यकाल 5 वर्षों का था और इसे 1.5 वर्ष में ही जब ACS के पाठक सर का कार्यकाल पूरा हुआ और डॉक्टर S सिद्धार्थ आए, तो निजी पूर्वाग्रह के कारण सभी 7000, जिसमें BPM और MTS, MDM सभी कई तरह के पद हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर मुख्य प्रबंधक तक रहे, सबकी नौकरी चली गई। वो किसी पूर्वाग्रह से कारण ग्रसित होकर बिहार के 15 चयनित एजेंसी को बंद कर और फिर से वो खुद साउथ से आते हैं और साउथ की निजी कंपनी को, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है, देखिए आउटसोर्सिंग के तहत बहाली में हो रही है ठगी। पेपर में भी आया हुआ है, 2 दिन पुराने आया हुआ है। मेरा नाम सतीश कुमार है। हम सर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। हम लोग मध्याह्न भोजन में BRP कम ऑपरेटर के पद पे थे डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग सर 18 महीना काम किए। 18 महीने जब काम किए तो सरकार क्या कह करके आपको काम में रखा था? पहला नंबर मेरे ऊपर लाइएगा। सरकार क्या कह करके आपके काम में रखा था कि 18 महीने काम देंगे, या क्या टर्म कंडीशन था जब ज्वाइनिंग के वक्त? हम लोग को जो है ना सर, ये जो हम लोग का एक BPMU और DPMU यूनिट बहाल हुआ था, उस यूनिट के तहत हम लोग की बहाली हुई थी सर, ठीक है। तो 5 साल 3+2 5 साल का, उसमें भी जो एक IAS होते हैं, मिथिलेश मिश्र थे हम लोग के टाइम में, मध्याह्न भोजन डायरेक्टर, ठीक है, उनके समय में बहाली हो। और जब सर जानते हैं 30 नंबर का ये टाइपिंग टेस्ट हुई थी हम लोग का और स्किल टेस्ट लिया गया था, इंटरव्यू भी, और 29 नंबर होता था ना, तब भी हटा देता था हम लोग, ठीक है। वैसे को हम लोगों ने
पास किया और पास करने के बाद बड़ी मुस्तैद से हम लोग फील्ड में काम किए। जिस स्कूल में बच्चा नहीं पहुंचता था उस तक बच्चा लाए, जहां पे खाना बंद था, जहां पे मास्टर चावल चोरी कर देता था, बेच देता था, वहां तक हम लोगों ने सुधारा। रसोईया जो घर में सोए रहती थी उसको सिस्टम में लाए। चलिए आप पर आएंगे, यही बताइए कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की पुनः वापसी जो है विभाग में हो जाए। सरकार की जैसी वापसी हो, इसका आपकी भी वापसी हो। जी 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 सरकार सरकार को तो आप लोग इसीलिए बुलाते हैं ना कि ये रोजगार की सरकार है, सुशासन की सरकार है। आश्वासन भी इलेक्शन से पहले भी हम लोग गर्दनी बाग में आए हुए थे, धरना वगैरह यहाँ हुआ, हम लोग को आश्वासन भी दिया गया कि आप लोगों के इलेक्शन के बाद आप लोग पर विचार होगी, लेकिन आज तक हम लोगों के ऊपर कोई भी विचार नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत सारे मंत्री, विधायक, विभाग के जो SES वगैरह हैं उन सभी लोगों से मिला, कहीं से भी कोई हम लोगों को आज तक वापसी हेतु जो है नहीं कुछ कहा गया है। चलिए आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि हम लोग का पुनः वापसी हो जाए। कहाँ से है, कहाँ से आप? हम हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी हम औरंगाबाद जिला से हैं। जी जी हाँ, सरकार के यही बोलेंगे कि माननीय नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी को पुनः फिर से हम लोग को वापसी कर लिया जाए, बस यही। कल हम यही चाहेंगे कि जैसे हम लोग को एक VC के माध्यम से मूल्य VC के माध्यम से हम लोग को हटा दिया गया था, उसी तरह से एक VC किया जाए, उसी तरह से हम लोग पुनर्वापसी के लिए VC किया जाए और हम लोग को पुनः वापस बहाल कर दिया जाए। वाले हैं उन लोग जी, मेरा नाम सुनील राम हुआ, शिवहर डिस्ट्रिक्ट से है, MTS के पोस्ट पर है। ठीक है, उसके बाद जो है कि 5 साल का जो एग्रीमेंट था 3+2 जो है कि 1 साल पूरा होते हुए हम लोग का जो है कि टर्मिनेट कर दिए गए हैं। उसके बाद एक VC के माध्यम से ऐसा जो है कि विभागीय कुछ लेटर भी नहीं निकला हुआ था, एक VC के माध्यम से हम लोग का हटा दिया। उसमें बोला गया कि जो है कि पुण्य से भी रखेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा जो है कि कुछ विचारधारा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 9 महीना से सर जी 9 महीना से भी हम लोग दर की खोटा रहा। ऐसा कोई मंत्री नहीं है विधायक जिसके दरवाजे ना खटखटाए हो। हर जगह एक्सटेंशन लेटर होते हुए भी हम लोगों को पद से निकाल दिया गया। 1 साल का हम लोगों का एक्सटेंशन लेटर भी किया गया था। देखिए इसमें लेटर में लिखा हुआ है, एक लेटर दिखाइए। एक्सटेंशन किया हुआ था हम लोग का, यानी कि रेन्यूअल किया हुआ था। MDM ऑपरेटर के पद पे थे, मध्याह्न भोजन। चलिए समझ गया आपकी बात, दिखाइए ये इसमें क्या लेटर में क्या मेंशन है? मेंशन है कि आउटसोर्सिंग से माध्यम से उपलब्ध कराए गए कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार करने के संबंध में। चलिए सेवा विस्तार करने के समय कौन जारी किए थे ये? चलिए देखिए यहाँ पर कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में सरकार खुद अल्टीमेटम देती है बच्चों को और गार्जियन को कि आप ठीक ठाक से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड है। 60 डिग्री सेल्सियस पटना का माना जा रहा था, लेकिन इस कड़ाके के ठंड में पापी पेट का सवाल है कि ये लोग को एक्सटेंशन के लिए भी जारी कर दिया गया था। और सुशासन की सरकार, नई सरकार भी आ गई और इस सरकार के द्वारा पहले भी आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को पूर्ण बहाली किया जाएगा। और थोड़ा देर पहले आपको ये बताया भी गया था कि एक्सटेंशन लेटर को भी दिखाया गया। मैं आपको स्क्रीन पर एक्सटेंशन लेटर भी दिखाऊंगा। और ये लोग कह रहे हैं कि सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा मुझे बहाली किया जाए, ताकि हम अपने परिवार को और अपने माँ बाप को, अपने जीवन को ठीक से चला पाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।